हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपको एक बार फिर से जीएस पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी एनटीपीसी सेकेंड फेज का जो है वो भी रिवीजन वाला रिजल्ट दे चुका है। आशा करता हूं कि आप लोगों का रिजल्ट भी आया होगा, मेरा भी आया है। और प्रमुख देशों का राष्ट्रीय खेल आज जो है टॉपिक है। तो स्टैटिक्स जीके से भी अच्छा खासा आपका जो है अभी एग्ज़ाम में ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन का। और ये सब अगर आपको स्टैटिक्स जीके पे थोड़ा मोड़ा कमांड हो गया तो लगभग आप कोई भी एग्ज़ाम में अच्छा खासा नंबर उठा सकते हैं। जैसा कि खेल और खिलाड़ी से आपका हो गया, किस देश से कौन सा खेल है, किस खेल में कौन सा कितने खिलाड़ी हैं, तो उससे भी आने का चांस रहता है और पूछा भी गया है। इसके बाद मैं लाऊंगा कौन सा खेल से शब्दावली कौन सा है, जिसे बुल फाइटिंग, जैसे आपका हो गया डिबलिंग हो गया, शॉर्ट ट्रैक हो गया, उसके बाद जो है स्क्वायर कट हो गया। तो ये सब किस खेल से कौन सा जो है वो रिलेटेड आपका जो है शब्द है, तो वो लाऊंगा। अभी तो प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, चलिए हम लोग जो है चर्चा करते हैं इस पर। तो प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत पहला देश है दोस्तों, कौन सा है? स्पेन, यानी स्पेन में हो गया। ठीक है, स्पेन का जो है देख रहे हैं, स्पेन में क्या है, एक पारंपरिक खेल है उसका, नेशनल गेम है उसका, बुल फाइटिंग है। स्पेन का जो है बुल फाइटिंग है। यानी स्पेन का क्या होगा जाएगा दोस्तों? बुल फाइटिंग होगा। यानी बुल से फाइटिंग कीजिएगा तो पेन होगा ही होगा, आप याद रखिएगा। बुल यानी सांड से फाइट कीजिएगा तो पेन होगा ही होगा, इसको याद रखिएगा। चीन से टेबल टेनिस, तो चाइना, चाइनीज़ बोलते हैं ना, चाइनीज, तो टेनिस, चाइनीज से टेनिस, यानी चीन जो है टेबल टेनिस जो है उसको याद रखिएगा। ठीक है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। और उसके साथ मैं फिगर भी लगा के दिया हूँ, जिससे कि आपको कोई भी खेल के बारे में आप नहीं जानते हैं तो उससे आपको फिर विजुअल देखने से आपको याद हो जाए। मुझे भी एक दो खेल के बारे में पता नहीं था। बेसबॉल मैं भी पढ़ता था, लेकिन बेसबॉल एग्जैक्ट हमको उस गेम का जो है किस तरीके से होता है उसके बारे में पता नहीं था। तो अगर अच्छा लगेगा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए, प्रमुख देशों के खेलों में आज हम लोग आ गए हैं अमेरिका, वेनेजुएला और क्यूबा। तो अमेरिका, वेनेजुएला और क्यूबा में आ गए हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों? बेसबॉल है। तो बेसबॉल इसमें है, आप देखे ही होंगे, एक हाथ में जो है कीपर, एक हाथ में अपना ग्लव्स पहन के, और एक हॉकी स्टिक जैसा डंटा लेके उससे मारा जाता है। तो बेसबॉल आपका खेल हो गया अमेरिका, वेनेजुएला और क्यूबा का हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, इजराइल हो गया। तो फ्रांस इटली तो हम जानते ही थे, एकमात्र इजराइल याद रखिएगा, फुटबॉल का है। तो इसको इससे आपको मदद मिलेगा एग्ज़ाम में। और याद रखिएगा, विश्व का एकमात्र यहूदी देश है जो कि इजराइल है। ठीक है, बहुत ही टेक्नोलॉजी इसका आगे है इजराइल का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका आ गया कनाडा। तो दोस्तों, कनाडा में क्या है? कनाडा में सर्दी और गर्मी, उसमें अलग अलग तरीके का दो गेम होता है। ठीक है, तो ऐसे तो हम लोग आइस हॉकी बोल देते हैं, आइस स्केटिंग बोल सकते हैं, लेकिन आइस हॉकी जो है सर्दियों में है और गर्मियों में लैक्रोस है। ठीक है, लैक्रोस हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं रूस में। तो दोस्तों, रूस का तो दिमाग अभी ख़राब है, यूक्रेन को जानते ही हैं, नस्लो नाबूद करने पर लगा हुआ है। ऐसा आशंका लगाया जाता है कि परमाणु बम और जो भी है वो भी फोड़ने के फिराक में है वो। तो खैर चलिए, ये सब इंटरनेशनल रिलेशन का मुद्दा है, बड़े बड़े राजनेताओं का। तो चलिए हम लोग रूस जो है चलते हैं। रूस में क्या है? रूस का है बैंडी है, रूस का क्या है? बैंडी है। अब आ गए हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल में। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जानते ही हैं, क्रिकेट है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्या है राष्ट्रीय खेल? क्रिकेट है। ऐसा माना जाता है कि भारत में जब क्रिकेट होगा तो उसमें, भारत में जब ओलंपिक होगा तो उसमें क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल भी किया जा सकता है। ठीक है, और न्यूजीलैंड का क्या है दोस्तों? न्यूजीलैंड का रग्बी यूनियन है। ठीक है, रग्बी यूनियन है, आप याद रखिएगा, न्यूजीलैंड का रग्बी यूनियन है। और माउंट कुक जो है इसका सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। और उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिण न्यूजीलैंड के बीच में कुक जल संधि है, याद रखिएगा। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तस्मान सागर है, या तस्मान संधि भी बोल सकते हैं आप।
तो ये सब डाटा जो है आपको थोड़ा मोड़ा याद करना पड़ेगा, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में कठिनाई ना हो। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल में हम लोग आ गए हैं स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में उसका क्या है दोस्तों, स्कॉटलैंड में आपका उसका गोल्फ है। तो गोल्फ तो जानते ही हैं, एक स्टिक रहता है हॉकी के जैसा स्टिक, और उसमें ये जो स्टैंड है उसको क्या बोलते हैं, टी। स्टैंड जो है उसको टी बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, टी नहीं बोलते हैं, स्टैंड जो है उसको टी बोलते हैं। तो टी शब्द किससे है, गोल्फ से है। राधा मोहन का भी आपका गोल्फ से है, नहीं सॉरी, राधा मोहन का पोलो से है, ठीक है। अफ़गानिस्तान का जो है, अफ़गानिस्तान का संसद का नाम जानते ही हैं, शोरा है। उसके बाद अफ़गानिस्तान में हाल ही में जो है तालिबानी संगठन जो है वहाँ पे अधिकार अपना कर लिया है। तो अब हम लोग जो है अफ़गानिस्तान में एक गेम आता है, उसका नाम है बुजकशी। बुजकशी गेम है। तो बुजकशी में क्या होता है, उसमें एक बकरी को जो है वो बकरी को बीच में डाल दिया जाता है, या फिर घुड़सवार जो है वो 20 या 25 या 50 जितने भी घुड़सवार हो सकते हैं, और बीच में जो है बकरी को डाल दिया जाता है। वो जिंदा भी होगा या मार के पता नहीं, लेकिन बीच में एक बकरी को डाल दिया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और उसके बाद जो है उसमें से जो घोड़दौड़ जो है, मतलब जो घोड़ा वाला जो है, उस बकरी को उठा के एक गोल सा बना हुआ रहता है, उसमें अगर ले जाके डाल देगा तो उसका क्या हो जाएगा, उसका जीत हो जाएगा। तो अफगानिस्तान का हो गया, बुजकिश हो गया। अब हम लोग आ गए हैं भूटान में। तो भूटान जानते ही हैं, विश्व का पहला कार्बन नेगेटिव यानी कार्बन मुक्त देश बन गया है। भूटान का राजधानी थिम्पू है, भारत से सटा हुआ है। और आपका भूटान जो है उसका तीरंदाजी हो गया दोस्तों। तो भूटान का तीरंदाजी हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं, तीरंदाजी भूटान से हो गया। और नेपाल और श्रीलंका का क्या है, नेपाल और श्रीलंका का वॉलीबॉल है। नया डाटा के अनुसार आप चेक कर सकते हैं नेट पे जाके। नेपाल और श्रीलंका का वॉलीबॉल हो गया दोस्तों। और प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल में जापान में सूमो आ गया, ठीक है, या जूडो भी बोल सकते हैं, सूमो उसी को बोलते हैं। पाकिस्तान में क्या है, हॉकी है। भारत का भी हॉकी है, लेकिन आधिकारिक रूप से यानी संवैधानिक रूप से वो दर्जा नहीं दिया गया है, यानी भारत के संविधान में उसका उल्लेख नहीं है। इंडोनेशिया का तो क्या है, इंडोनेशिया का बैडमिंटन है। इंडोनेशियन बैडमिंटन हम लोग जानते ही हैं। उसके बाद बांग्लादेश का क्या है दोस्तों, तो बांग्लादेश का कबड्डी है। बांग्लादेश का कबड्डी हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं, नहीं तो आप मेरे वीडियो को 1 से 2 बार अगर दिखते हैं तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हंगरी का क्या है, वाटर पोलो है। हंगरी का क्या है, वाटर पोलो है। वाटर पोलो देख रहे हैं, हॉकी के जैसा होता है वाटर पोलो। उसमें क्या है, पानी में आपको खेला जाएगा, और उसमें उस बॉल को जो गोल के अंदर में डाल देगा तो उसको एक पॉइंट के रूप में मिल जाता है, ठीक है। दक्षिण कोरिया का राजधानी, साउथ कोरिया का राजधानी सियोल हो गया, जिसका खेल क्या है, ताइक्वांडो खेल है। अब हम लोग कुछ खेल है उससे रिलेटेड आपका प्लेयर है उसको भी पढ़ लेते हैं। उसमें पूछा जाता है टेबल टेनिस में क्या होता है दोस्तों, 2 या 4, दो प्लेयर होगा। टेबल टेनिस में मिक्स युगल में होगा तो 4 हो जाएगा। पोलो में एक पक्ष में 4 हो जाएगा। बास्केटबॉल में एक पक्ष में 5 खिलाड़ी हो जाएगा। वॉलीबॉल में एक पक्ष में क्या हो जाएगा, 6 खिलाड़ी हो जाएगा। वॉलीबॉल में एक पक्ष में 6, बास्केटबॉल में 5। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी हो जाएगा, और पोलो में 4 खिलाड़ी हो जाएगा, ठीक है। कबड्डी में क्या हो जाएगा, 7 खिलाड़ी। नेटबॉल में भी 7 खिलाड़ी। जिम्नास्ट में 1 से 8 के बीच में हो सकता है, यानी 1 या 8 या 1 से 8 के बीच में। खो में 9 खिलाड़ी हो सकता है, ठीक है। और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी हो सकता है, ठीक है। और क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में जानते ही हैं, एक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी जो है दोस्तों क्या चीज़ में होता है, रग्बी फुटबॉल में होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी रग्बी फुटबॉल में है। अब प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन आपका जो है वो दिया था। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी हो गया। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या हो गया, यूएसए का बेसबॉल हो गया। खो खो में कितने खिलाड़ी, 9 खिलाड़ी होते हैं। तो अगर आपने एक बार वीडियो को अच्छे से पढ़ लिया है तो हमको नहीं लगता आपको
कोई भी टॉपिक जो भी मैं पढ़ाता हूँ अच्छे से पढ़ाता हूँ, प्रयास करता हूँ कि आपको अच्छा कंटेंट दे सकूँ। और दोस्तों मेरा मेन मकसद पैसा कमाना नहीं है, बस मेरा भी एग्ज़ाम निकला हुआ है तो जिससे मेरा भी रिवीजन हो जाता है। तो चलिए, बुल फाइटिंग कहाँ का है तो बोले थे स्पेन, यानी सांड से बुल फाइटिंग कीजिएगा तो पेन में दर्द होगा। टेबल टेनिस कहाँ का है? टेबल टेनिस हो गया चीन का हो गया। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए, पोलो में मैंने 2 तरह का बताया था, वाटर पोलो तो 7, लेकिन पोलो में बोले जाएगा तो पोलो में 4 प्लेयर होते हैं, जैसा कि NTPC 2015 में भी पूछा गया था। रग्बी फुटबॉल जिसमें सबसे अधिक खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी हैं। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो रग्बी फुटबॉल में लगभग 15 होता है। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल टीम में 8 खिलाड़ी होते हैं, सॉरी 11 खिलाड़ी होते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे अगर पढ़ाया गया वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। और ये लास्ट पेज है। आइस हॉकी कनाडा का है। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होता है। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी है? 11 खिलाड़ी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। और आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, जिससे कि मैं और अच्छा क्वेश्चन जो है, अच्छा कंटेंट जो है मैं आपके लिए लेके आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।